नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आज तमिलनाडु केरल में पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। मदुरै में मीनाक्षी देवी मंदिर की पूजा। पुलवामा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, 2 और आतंकियों के फंसे होने की सूचना। इंटरनेट सेवा हुई बंद। सरकार ने 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म नोटिफाई किए, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं। तुर्की में बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, एक दिन में 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज। रिजर्व बैंक ने मोबीक्लिक को दिया डेटा लीक की जांच करने का आदेश, खामी पर कंपनी भरेगी जुर्माना। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति में सुधार, अमेरिका विदेश विभाग ने संसद को सौंपी रिपोर्ट। देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया। पहले दिन 45 या उससे ज्यादा उम्र के 15,28,649 लोगों को वैक्सीन दी गई। भारत पाकिस्तान संबंधों पर आज अहम बैठक करेंगे इमरान खान। व्यापार बहाल करने पर फिर चर्चा। रणबीर कपूर के बाद अब आलिया भट्ट हुई कोरोना वायरस का शिकार। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर खुद दी जानकारी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, तो दिल्ली में फिर से बदलेगा मौसम। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप, 65 रन से जीता तीसरा मैच। हिंसा पर भारी पड़ा मतदाताओं को उत्साह। पश्चिम बंगाल और असम में जमकर हुई वोटिंग। दिल्ली में 114 दिन में कोरोना के सर्वाधिक 2,790 नए मामले। बढ़ रही संक्रमण दर, दोबारा हुए शुरू कोविड हेल्थ सेंटर। खनन क्षेत्र में सामने आई अच्छी खबर, जैसलमेर में बड़ा भंडार मिलने का दावा। अमिताभ बच्चन ने परिवार और स्टाफ संग लगवाई कोरोना वैक्सीन, लिखा सब ठीक है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा केस दर्ज। ब्लड बैंक में हुई खून की कमी। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज दोपहर 1 बजे। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए लीव विदाउट पे स्कीम की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाई। मुंबई में खूबसूरत अंदाज में स्पॉट हुई हिना खान, सड़क पर रुककर पेपराजी को दिए पोज। बेन स्टोक्स ने कहा, आईपीएल में भारतीय परिस्थितियों में खेलने का इंग्लैंड को मिलेगा लाभ। आज ही के दिन भारत ने रचा था इतिहास, 28 साल बाद जीता था विश्व कप। एक्शन में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है मोहम्मद शमी, फिटनेस को लेकर दिया ये बड़ा बयान। आरसीबी कैंप के लिए चेन्नई पहुंचे विराट कोहली और डिविलियर्स, इस लुक में दिखे दोनों धाकड़ खिलाड़ी। शादी के बाद काम करने से किया था अनुष्का ने मना, वायरल हो रहा पुराना वीडियो। अमिताभ बच्चन ने परिवार और स्टाफ संग लगाई कोरोना वैक्सीन, लिखा सब ठीक है। बॉलीवुड सेलेब्स के बीच लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। अब ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए बप्पी लहरी। मामा गोविंदा संग रिश्तों को लेकर बोले कृष्णा अभिषेक, इन बातों से दुख होता है। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार तक बॉलीवुड सेलेब्स ने दी रजनीकांत को बधाई, कहा आप एक प्रेरणा हो। श्रेनु पारिक ने शेयर किया कोरोना आफ्टर इफेक्ट, बोली वजन बढ़ने के कारण हाथों से काम निकलने लगा था। पीसीओ में काम करने से लेकर दुपट्टे बेचने तक संघर्ष भरा रहा कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का जीवन। आज हुए 40 साल के। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए आईटीआर फॉर्म। मार्च में रिकॉर्ड स्तर पर जीएसटी कलेक्शन। वित्त मंत्रालय ने कहा, कोरोना महामारी के बाद आर्थिक सुधार के संकेत। फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए भी 10,900 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम। भारत बनेगा फूड ब्रांड का हब। रेलवे को इस वित्तीय वर्ष में 24% राजस्व का मुनाफा। मार्च महीने में माल गुड़ाई सेवा के राजस्व में 3% की बढ़ोतरी। पैन से आधार लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई, अब 30 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। बनास और चंबल नदी का प्रदूषण कम करेगी गहलोत सरकार, एक्शन प्लान बनाने की तैयारी। बीजेपी विधायक के नाम पर जालसाज ने कर ली 5.75 लाख की साइबर ठगी, एक गिरफ्तार। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को नैनी जेल में ना रखा जाए, बीएसपी सांसद अतुल्य राय के वायरल खत पर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी ने जारी की 29 प्रत्याशियों की लिस्ट, कहा दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ केरल में बोले, एलडीएफ और यूडीएफ करते हैं आस्था से खिलवाड़। किसानों को गेहूं बेचने में नहीं होगी परेशानी, बनाए गए 78 गेहूं खरीद क्रय केंद्र। जम्मू में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई का इंतजार। बुलंदशहर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के नाम से फर्जी लेटर वायरल। राजस्थान में होली के बाद सोने चांदी के भाव में आया उछाल। 24 कैरेट गोल्ड के भाव लगातार दूसरे दिन 200 रुपए प्रति दर बढ़े। खत्म हुआ बरसों का इंतजार, रोडवेज देगी अपने 530 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी।
अब बच्चों को नहीं है कोरोना वायरस से कोई खतरा। प्फिजर ने बनाई 100% कारगर कोविड-19 वैक्सीन। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, राजसमंद और सुजानगढ़ में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ खेला बड़ा दांव। कानपुर में दबंग युवक की छेड़खानी से परेशान 11वीं की छात्र ने खाई 24 नींद की गोलियां, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। भोपाल में सरकारी अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई रुकी, 2 मरीजों की हुई मौत। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।